हेलो एवरीवन। रीजनिंग की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक्स 6 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। मैथ्स रीजनिंग साइंस की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए 3 क्वेश्चन इमेज से होंगे, 3 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से होंगे और 1 क्वेश्चन होगा वेन डायग्राम से। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, इमेज से है। यहाँ पे आकृति आपको दे रखी है। ठीक है, ये यहाँ पे स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पे बताना है आपको कौन सा इमेज आएगा। 4 ऑप्शन यहाँ पे आपके सामने दे रखा है। ये क्वेश्चन सिंपल से होते हैं, देख कर ही आप इसका आंसर लगा सकते हैं। देखिए ये जो रेक्टेंगल है, इस स्क्वायर है। स्क्वायर के अंदर यहाँ पे जो एक ब्लॉक खाली है तो यहाँ पे एक क्रॉस होगा ऐसे। ठीक है, जो कि ट्रायंगल को फिल कर देगा। देन एक सर्किल का ये ऐसा हो जाएगा और यहाँ पे कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये मैं सिंबल हटा देती हूँ रिकॉर्डर का, देख सकते हैं आप लोग ऑप्शन डी में दिख रहा है। ठीक है, देखकर इसका आंसर आप लगा सकते हैं। 3 क्वेश्चन इस तरह के होंगे, 2 क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगी, 1 क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आप, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये पहला ही क्वेश्चन था। यहाँ पे भी आपको एक आकृति दे रखी है, आपको बताना है क्वेश्चन मार्क वाली जगह पे कौन सी आकृति फिट हो जाएगी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, बट इसमें 2 में कन्फ्यूज़न है। एक है आपका ऑप्शन नंबर ए और एक ऑप्शन नंबर बी। कैसे पता कर लेंगे? सिंपल सा है, देख कर बट देखिए यहाँ पे कितने हैं सर्किल, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे तो 1 2 3 4 ही है, तो ये अपने से ही हट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए इजी क्वेश्चन है, ये देखते आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये किस ऑप्शन में दिख रहा है? ये आपका जो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। इजी क्वेश्चन थे, देखिए 2 मैंने आपको बता दिए। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है जो कि ये है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे भी आकृति बना रखी है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क वाली जगह पे कौन सी आकृति होगी? 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखा है, ए बी सी डी। पॉज करिए वीडियो को और क्वेश्चन को अटैम्प्ट कीजिए। ठीक है, और अगर आपको इस तरह के तीनों क्वेश्चन आ जाते हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, आराम से करेगा। इस तरह के 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, डिफिकल्टी लेवल थोड़ा बढ़ जाता है बट पूछे जरूर जाते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन आते हैं कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए जो कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन हैं वो ऐसे आते हैं, कभी कभी नंबर्स के फॉर्म में पूछे आते हैं, कभी कभी जो है एज इट इज़ अल्फ़ाबेट आगे बढ़ा करके अल्फ़ाबेट पीछे बढ़ा करके सिंबल के फॉर्म में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है राहुल। ठीक है, ये देखिए राहुल। राहुल दो दो टाइप के देखिए कोडिंग डिकोडिंग के 5 टाइप होते हैं। 2 टाइप यहाँ पे हम लोग 2 टाइप के क्वेश्चन को करेंगे। तो ये है पहला टाइप, यदि राहुल को SBI VM का कोड लैंग्वेज में है, SBI VM है, तो अनमोल का कोड लैंग्वेज उसी पैटर्न पर क्या होगा? फिर से क्वेश्चन पढ़ते ध्यान से, क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिए। यदि राहुल को किसी कोड लैंग्वेज में SBI VM लिखते हैं तो अनमोल को उसी कोड भाषा में क्या लिखा जाएगा? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं राहुल को ये कैसे लिख दिया गया है ऐसे। ठीक है, यहाँ पे लिखा है राहुल, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ R RAHUL। ठीक है, राहुल है और यहाँ पे क्या है, इसे कोड लैंग्वेज में लिखा गया है SBIVM। तो आपको बताना है, पहले तो हमें पैटर्न पहचानना कि ये कैसे होगा। देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे, अगर हम लोग देखते हैं तो R की जगह क्या ले रखा है? S, यानी कि R के बाद क्या आता है? R के बाद S आता है, यानी कि R के बाद +1 अल्फ़ाबेट हम लोग मूव कर रहे हैं आगे। ठीक है, इसी तरह A की जगह क्या लिखा गया है? B, तो यहाँ पे A के बाद क्या आता है? B, तो यहाँ पे भी एक अल्फ़ाबेट आगे मूव किए हैं। H के बाद क्या आता है? H के बाद आता है I, यहाँ पे भी एक अल्फ़ाबेट आगे मूव किए हैं हम लोग। उसके बाद U के बाद क्या आता है? U के बाद आता है V, यहाँ पे भी एक अल्फ़ाबेट आगे मूव किए हैं। L के बाद क्या आता है? M। तो यहाँ पे हमने पैटर्न क्या पहचाना? पैटर्न है हमारा +1, हमें आगे बढ़ना है एक अल्फ़ाबेट। तो सिंपल सा है, तो अनमोल का क्या हो जाएगा? ANMOL। ठीक है, अनमोल का क्या होगा? देखिए A के बाद क्या आता है? A के बाद आता है B, N के बाद क्या आता है? N के बाद आता है O, M के बाद क्या आता है? M के बाद आता है N,
ओ के बाद क्या आता है, ओ के बाद आता है पी, एल के बाद क्या आता है, एल के बाद आता है एम। तो हमारा आंसर क्या बना, BONPM, BONPM, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में है, BONPM। सिंपल सा था, बस एक अल्फ़ाबेट मूव आगे करना था, फॉरवर्ड। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, यदि ह्यूमन को कोड भाषा में NDMXH लिखा जाता है तो बैंड को उसी कोड भाषा में क्या लिखा जाएगा। देयर इज़ 4 ऑप्शन गिवन। ठीक है, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ह्यूमन को NDMXH कैसे लिखा है। तो देखिए हम लोग लिख लेते हैं HUMAN। ह्यूमन को क्या लिखा गया है, NDMXH। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया गया, देखिए सिंपल, मैं सीधे डायरेक्ट आपको यहाँ बता दे रही हूँ कि कैसे सॉल्व किया गया, इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए एन को यहाँ पे एन ही लिखा है। ठीक है, बगल बगल में देखिए, तो यानी कितना मूव किए हैं हम लोग, 0 अल्फ़ाबेट, ना कुछ आगे बढ़ा ना ही कुछ पीछे बढ़ा है। अब मगर ए के बाद यहाँ क्या लिखा गया है, डी लिखा गया, तो ए के बाद BCD यानी कि +3, BCD यानी कि +3, यहाँ पे हमने +3 लिख दिया। ठीक है, अब इसी तरह यहाँ पे M को देख रहे हैं आप लोग, M ही लिखा गया है, तो 0 मूव किया गया है, और U की जगह क्या लिखा गया है, X लिखा गया है, तो फिर से हम लोग 3 मूव किए हैं, और H का H ही लिखा गया है। ठीक है, 0, यानी कि हम लोग इसमें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है कि 0 फिर 3+, फिर 0, फिर 3+, फिर 0। तो बैंड का हम लोग क्या लिखते हैं, देखिए BAND। तो देखिए एक सेकेंड, हाँ देखिए BAND। ठीक है, तो यहाँ पे पहले 0 मूव किया था ना हम लोग साइड वाला, तो डी का डी ही रह जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, एन के में हमें +3 मूव करना है। ठीक है, तो एन के बाद +3 क्या आएगा, क्यू आता है। ठीक है, ए के हमें फिर से 0 मूव करना है, तो ए का क्या रह जाएगा, ए ही रह जाएगा, और बी का हमें +3 मूव करना है आगे, बी के बाद CDE, यहाँ पे ई हो गया, तो DQAE, DQAE, एक बार 0, एक बार +3, फिर 0, फिर +3। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया हो। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, यदि दिल्ली को 73541 और कैलकाटा को 82589,662 लिखा जाता है तो कैलिकट को क्या लिखा जाएगा, किस तरह लिखा जाएगा। देखिए ये दूसरा टाइप है, इसमें सिंपल देखिए नंबर के हिसाब से आपको अल्फ़ाबेट को फिट कर देना होता है। ठीक है, नंबर के हिसाब से अल्फ़ाबेट को फिट कर देना होता है। जैसे देखिए अगर डी को क्या लिखा गया है, डी को लिखा गया है 7। ठीक है, ई को क्या लिखा गया है 3, एल को क्या लिखा गया है 5, एच को क्या लिखा गया है 4, आई को क्या लिखा गया है 1। ठीक है, देखते हैं हमें पता क्या करना है। और इसी तरह यहाँ पे कैलिकट में सी को क्या लिखा गया है 8, ए को क्या लिखा गया है 2, एल को क्या लिखा गया है 5, और सी को क्या लिखा गया है 8। यानी कि इसमें देखिए जो अल्फ़ाबेट है उसके सामने उसी के हिसाब से कोडिंग कर देना है। तो हमें किसका चाहिए, कैलिकट का, CALICUT। ठीक है, एक सेकंड डार्क कलर ले लेते हैं, CALICUT। एज इट इज़ जो नंबर है वही आपको सामने फिल कर देना है। तो सी का क्या है, देखिए सी का क्या है 8 है, सी का क्या है 8 है, तो सी की जगह हम लोग 8 लिखेंगे। ए का क्या है, ए का क्या है 2 है, तो ए की जगह हम लोग 2 लिखेंगे। एल का क्या है, एल की जगह है 5, तो एल की जगह हम लोग 5 लिखेंगे। आई का क्या है, आई का 1 है, तो आई का 1 लिखेंगे। सी का क्या है, सी का 8 है, फिर से देखिए सी का 8 है, तो 8 लिखेंगे। यू का क्या है, यू का है हमारा, यहाँ पे देखिए यू 1 2 3 4, 1 2 3 4, यू का क्या है 9। ठीक है, और टी का क्या है, टी का क्या है 6, तो यहाँ हो गया 6। ये वाला बहुत इजी होता है, कोडिंग कोडिंग का दूसरा टाइप होता है, सिंपल जो अल्फ़ाबेट के सामने नंबर दिया होता है उसी के अकॉर्डिंग हमें फिट कर देना होता है। तो 8251896। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया हो। देखिए सेम इसी तरह से ये वाला क्वेश्चन है, सेम
तमिलनाडु को अगर 38724185 लिखते हैं तो उसी भाषा में डालमिया को कैसे लिखेंगे, ये क्वेश्चन आपको कमेंट सेक्शन में करना है। सेम है। टी का कोड है 3, ए का है 8, एम का है 7, आई का है 2, एल का है 4, एन का है 1, ए का है 8, डी का है 5, यू का है 9। मैंने सारे कोड पढ़ दिए। आप इसी तरह डालमिया में फिट करके बताइए क्या आएगा आंसर। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, आपको इसको आंसर को कमेंट में अटेम्प्ट करना ही है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है ये। लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा वेन डायग्राम आम, फल और सब्जी के बीच संपर्क को अच्छी तरह दर्शाता है। ठीक है, आम, फल और सब्जी देख कर ही इसमें सॉल्व करना होता है। ठीक है, पहली बात तो इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको देखना होता है कि शब्द क्या दे रखे हैं यहाँ पे। आम है, फल है और सब्जी है। ठीक है, आम है, फल है, सब्जी है। देखिए, आम एक फल होता है, आम एक फल होता है, फल की कैटेगरी में आता है, सब्जी अलग होती है। ठीक है, फिर से देखते हैं। ये है आम, आम किस में आता है, फल में आता है, और यहाँ है सब्जी, सब्जी तो अलग है। तो यहाँ पे हमें ऐसा किस में दिख रहा है रिलेशन, बी में। फिर से बताते हैं, ये है आम, आम किस में आता है, सब्जी में आता है, सॉरी आम फल में आता है। ये है आम, ये आम जो है फल में आता है, और बगल में है सब्जी। ठीक है, अलग है। तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।